मिठाई खाना तो सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है। बात हो छेने की, रसगुल्ले की, तो सबको नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। एकदम हलवाई स्टाइल रेस्टोरेंट जैसे आज हम बनाने वाले हैं छेना। एकदम जूसी, रसीली, एकदम सॉफ्ट, मुंह में जाते ही खुल जाएं। बस कुछ टिप्स हैं जिनको आप फॉलो कीजिए। पहली बार में मैं गारंटी देती हूँ आप एकदम परफेक्टली रसगुल्ला जो है बनाकर तैयार कर लेंगे। आपके रसगुल्ले जो है कभी भी नहीं फटेंगे। अगर आप इस तरह से बनाएंगे ना तो मार्केट से रसगुल्ला लाना भूल जाएंगे। तो फिर चलिए हम छेना बनाना शुरू करते हैं। छेना की रसगुल्ला बनाने के लिए यहाँ पे हमने लिया है 1 लीटर गाय का दूध। यहाँ पे हमको छेना बनाने के लिए हमेशा गाय का ही दूध लेना चाहिए, क्योंकि भैंस के दूध में ज़्यादा फैट होता है, उस वजह से हमारे छेना बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनते हैं। तो यहाँ पे हमने दूध को उबालने के लिए रख दिया। यहाँ पे हमारे दूध में अच्छी तरह से उबाल आ गई है। अब हम इसको फाड़ेंगे। उसके लिए यहाँ पे हमने ले लिया आधा नींबू। नींबू बहुत ही ईजी से सभी के घर में मिल जाता है। अगर आपके पास नींबू नहीं है तो आप इसकी जगह 2 छोटी चम्मच विनेगर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने नींबू का रस निकाल लिया है। साथ ही में इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा इस तरह से नींबू का रस डालते जाएंगे और चम्मच की मदद से इस तरह से चलाते जाएंगे। यहाँ पे हम गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर देंगे और लो फ्लेम में छेना को बनाकर तैयार कर लेंगे। यहाँ पे हमारा छेना जो है बनकर तैयार हो गया है। अब हम इसको छान लेंगे। इसको छानने के लिए यहाँ पे हमने ले ली छन्नी। अब छन्नी के ऊपर छेने को हम डाल देंगे। तो यहाँ पे हमने छन्नी के ऊपर छेने को डाल दिया है। अब साफ पानी से हम इसको धुल लेंगे ताकि इसमें नींबू का जितना भी रस हो वो निकल जाए। तो यहाँ पे हमने छेने को साफ पानी में धुल लिया है। अब यहाँ पे हमने ले ली एक थाली। थाली के ऊपर हम इस तरह से छेने को निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हमने थाली में छेने को इस तरह से निकाल लिया है। अब हम हथेली की मदद से इस तरह से छेने को अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। इसको हमको हथेली से ही मैश करना है और इसको एकदम सॉफ्ट होने तक इसको हमको मैश करना है। मेन प्रोसेस यही है। हम इसको जितना अच्छा मैश करेंगे हमारे छेना उतनी ही अच्छे बनकर तैयार होंगे। इसको हमने थोड़ी मैश कर लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच मैदा। यहाँ पे आप 1 चम्मच मैदा की जगह 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसको भी हम इसमें अच्छी तरह से मिला लेंगे और इसको और अच्छी तरह से मसल लेंगे। तो यहाँ पे हमने इसको अच्छी तरह से मसल लिया। मैं आपको एक बार इस तरह से चेक करके भी दिखा रही हूँ। अगर हम इसकी इस तरह से बॉल्स बना रहे हैं तो इसमें कहीं भी बिल्कुल भी क्रैक नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पे हमें परफेक्टली मसकर तैयार हो गया है। सबसे पहले हम चाशनी बनाकर तैयार कर लेंगे। चाशनी बनाने के लिए यहाँ पे हमने ले ली कढ़ाई। अब हम इसमें डालेंगे 1.5 कटोरी चीनी। साथ ही में डालेंगे 4 कटोरी पानी। यहाँ पे हमको पानी थोड़ी ज़्यादा ही डालना है, तभी हम छेने को इसमें अच्छी तरह से पकाकर तैयार करेंगे। अगर आप इसमें पानी कम डाल देंगे तो हमारे छेने जो है बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनेंगे, इसलिए हम इसमें चाशनी को थोड़ी पतला ही रखेंगे। तो यहाँ पे हमने 4 कटोरी पानी ऐड कर दिया है। अब हम चीनी को घुलने देंगे। यहाँ पे हमारी चीनी घुल रही, तब तक हम छेना बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमको थोड़ी छोटे ही बॉल्स बनाने। अगर आपको बड़े छेने बनाने तो आप इसकी बड़ी बॉल्स बनाकर तैयार कीजिएगा। तो इसी तरह से हम सारे छेने को बनाकर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने सारे छेने को बनाकर तैयार कर लिया है। साथ ही में यहाँ पे हमारी चीनी भी अच्छी तरह से घुलकर तैयार हो गई है। तो यहाँ पे हमने एक छेने को आपको इस तरह से चेक करके दिखा दिया है। यहाँ पे हमारा छेना एकदम परफेक्टली मैश हुआ है, इसलिए इसमें कहीं भी क्रैक्स नहीं है। अगर आपकी कहीं भी क्रैक्स या फिर चाशनी में डालते ही घुल रहा है तो आप उसको पहले अच्छी तरह से मैश कीजिएगा, उसके बाद ही इसी तरह से इकट्ठे डालिएगा। अगर आप एक साथ डाल देंगे तो आपके छेने बिगड़ जाएंगे। पहले आप एक चेक कर लीजिएगा, उसी के बाद सारे छेने इसमें डालिएगा। तो यहाँ पे हमने सारे छेने इसमें डाल दिए हैं। अब हम हाई फ्लेम में लगातार 9 मिनट के लिए इसको इसी तरह से पकाएंगे और चम्मच को इस तरह से घुमाते जाएंगे। यहाँ पे हमको छेने को टच नहीं करना है, इसको बस लगातार इसी तरह से चलाते हुए इसको पकाकर तैयार करना है। तो यहाँ पे हमने छेने को कितना छोटा डाला था, यहाँ पे हमारे छेने जो है थोड़ी बड़े होना स्टार्ट हो गए हैं। तो यहाँ पे हमारे 9 मिनट हो चुके हैं। 9 मिनट के बाद हम इसको ढककर लो टू मीडियम फ्लेम में 5 से 6 मिनट के लिए और पकाकर तैयार करेंगे। तो यहाँ पे हमारे 5 से 6 मिनट हो गए हैं। चलिए हम आपको छेने को एक बार चेक करके दिखाते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारे साइज में छेने डबल हो गया है, एकदम अच्छी तरह से जो है पककर तैयार हो गया है। अब हम आपको एक बार इस तरीके से एक छेने को इस तरह से चेक करके दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे हम एक चम्मच की मदद से इस तरह से आपको दिखा रहे हैं। ठीक आप उसी तरह से चेक कर लीजिएगा। उसी के बाद यहाँ पे आप गैस का फ्लेम बंद कीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे हम एक चम्मच में दूसरी चम्मच से इस तरह से दबा रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा छेना दब कर भी ऊपर आ रहा है। इसका मतलब हमारा छेना जो है अच्छी तरह से पककर तैयार हो गया है। तो चलिए अब हम यहाँ पे गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं और इसको 2 घंटे के लिए ठंडा होने देते हैं। 2 घंटे के बाद हम आपको चेक करके दिखाएंगे।
तो यहाँ पे हमारे 2 घंटे हो चुके हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारे छेने जो हैं एकदम अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गए हैं। तो चलिए हम आपको इसको सर्व करके दिखाते हैं। देखिए एकदम जूसी अंदर तक रस वाले हमारे रसीले छेना जो है बनकर तैयार हो गए हैं। बस आपको 2-3 ट्रिक हैं जिनको फॉलो कीजिए और पहली ही बार में एकदम परफेक्टली मेरे जैसे छेना जो है घर पर बना के तैयार कीजिए। इसी तरह से आप घर पे बनाइए और मार्केट से लाना भूल जाएंगे। तो मेन टिप्स और मैं आपको बता देती हूँ। देखिए मैं आपको साइड से इस तरह से कटोरी में दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे हमारे छेने ऊपर है और चाशनी नीचे है। इसका मतलब हमारे छेने जो है सही से पककर तैयार हुए हैं। साथ ही में इस तरह से हम दबा रहे हैं तो अंदर तक इसका रस गया है और वापस से हमारे छेना जो है फूल रहे हैं। एकदम परफेक्टली यहाँ पे हमारे छेना जो है बनकर तैयार हुआ है। तो यहाँ पे हम आपको एक छेने को इस तरह से तोड़कर भी दिखाते हैं। यहाँ पे हमारा एकदम अच्छी तरह से छेना जो है पक्का तैयार हुआ है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपको छेने की रेसिपी कैसी लगी और अगली रेसिपी आप किस चीज़ की देखना पसंद करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ।